दोस्तों बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में। एक सरकारी कंपनी है, उसके अंदर 1200 करोड़ रुपए का क्यूआईपी आने वाला है। तो इस क्यूआईपी के आने के बाद में किस तरीके के चेंजेस हमें उस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे और अगर हम निवेश करें तो हम लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इश्यूज़ कितने तरीके के होते हैं, एक कंपनी आखिरकार क्यूआईपी क्यों लाती है, इसकी क्या ऐसी ज़रूरत हम लोग को दिखाई देती है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशू मेड बाय एन इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे कई तरीके के इशू आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि पब्लिक इशू, राइट इशू, कंपोजिट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट और बोनस इश्यूज। कहने का मतलब कि 5 तरह के इशू होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अब अगर बात करते हैं पब्लिक इश्यूज़ की, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ। आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी आती है और वो जो है आईपीओ के माध्यम से जो है फंड रेज करने की कोशिश करती है, स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं एफपीओ की, यानी कि फर्दर पब्लिक इशू। तो अगर कंपनी बाद में पैसे की, अगर कंपनी को ज़रूरत है, फंड रेज करना चाहती है, तो एफपीओ लेकर आती है। इसी तरीके से बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। तो इसके अंदर भी हम लोग को 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला हम लोग को दिखाई दे रहा है क्यूआईपी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। दूसरा है हमारा प्रोफेशनल अलॉटमेंट और अगला है हमारा इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि आईपीपी। तो आपने देखा कि अब तक आपको कई तरीके के इशू दिखाई दिए हैं। तो इनमें अगर पब्लिक इशू की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी पब्लिक इशू आता है तो जो रिटेल निवेशक हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, चाहे वो आईपीओ आए चाहे वो एफपीओ आए। अब आईपीओ स्टार्टिंग में आता है तो उसकी अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है। हम ट्राई करते हैं, डिफरेंट डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर हम लोग को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम जो है हमें स्टॉक्स के अंदर दिखाई देता है, तो फिर अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में एफपीओ भी आता है, तो कंपनी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको जो है इशू आपको कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहते हैं। अब देखिए, कितनी बार भी जो है एफपीओ कंपनी लेकर आ सकती है, बट अगर आईपीओ की बात करें तो सिर्फ आईपीओ एक बार आता है। अब बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलता है वो क्यूआईपी देखने को मिलता है। और क्यूआईपी के अंदर सिर्फ अगर बात करें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनको ही जो है क्यूआईपी का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। इस चीज़ को सही तरीके से समझ लेना चाहिए। बट देखिए, जब किसी कंपनी के अंदर अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन से अगर खरीदारी करते हुए नजर आते हैं तो स्टॉक्स के अंदर आपको हलचल देखने को मिलेगी। एक प्राइस बैंड दिया होगा, उस प्राइस पे जो है खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, तो स्टॉक्स के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर रिटेल निवेशक पहले से ही अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं तो उनको भी उस उतार चढ़ाव का फायदा मिलता हुआ नजर आता है। चलिए तो बात करते हैं कि क्यूआईपी की ये जो खबर हम लोग को प्राप्त हो रही है, 1200 करोड़ का क्यूआईपी ये निकल के आ रहा है। तो इसकी अनाउंसमेंट सबसे पहले हम लोगों को कहाँ से दिखाई दे रही है, तो ट्विटर के माध्यम से हम लोग को ये खबर निकल के आई है। यतिन मोता जी हैं, पीएनबी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हम लोग को दिखाया जा रहा है। और क्यूआईपी लाइकली टू बी लॉन्च सून, तो अभी जल्दी में जो है ये आईपी हम लोग को आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखाई देगा। तो बड़ी हलचल आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलेगी। फिलहाल में इन्होंने यहाँ पे जो ऑफर प्राइस मानकर चल रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट मानकर चल रहे हैं कि 33 रुपये 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे सकता है। अब अगर डील साइज़ की बात करें तो बेस डील हम लोग को लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे सकती है। ऑप्शन अप साइज़ दिखाई दे सकता है लगभग 1800 करोड़ रुपए तक। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा, जब ये पूरी तरीके से क्लैरिफाई होता हुआ नज़र आने वाला है। देखिए, क्यूआईपी आएगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर आपको हलचल देखने को मिलेगी। 1200 करोड़ रुपए का क्यूआईपी है, पंजाब नेशनल बैंक जो है इसे लेकर आने वाला है। तो सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है, तो बड़ी हलचल आपको पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स के अंदर अब आगे देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं स्टॉक्स की, तो लगभग 35 रुपये 60 पैसे के आसपास इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दिन के दौरान में बड़ी हलचल आपको अक्सर देखने को मिलती रहती है। अगर आज की बात करें तो रिटर्न लगभग नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। मॉर्निंग में स्टॉक्स ओपन हुआ था और अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला था। आज के अगर हाई की बात करें तो 36 रुपये 70 पैसे के आसपास स्टॉक्स के अंदर हम लोग को हाई बनता हुआ नजर आया। अब देखिए, बराबर स्टॉक्स के अंदर हलचल बनी हुई है। जिस तरीके से देखिए लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो काफ़ी गिरावट ये स्टॉक झेल चुका है। जिस तरीके से इसके अंदर फ्रॉड हुआ था, उसके बाद में नीचे ये स्टॉक्स गिर गया, कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद में लो बनता हुआ नजर आया, वहाँ से रिकवरी भी हम लोगों को देखने को मिली। फिर उसके बाद अप एंड डाउन का सिलसिला लगातार इसके अंदर बना हुआ है। हाँ, बीच बीच में आपको अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिलते ही रहते हैं। फिलहाल में अगर एक वीक का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। 39 रुपये तक ये स्टॉक्स गया था, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है। आज भी आपको गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो 5 सवा 5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिल चुके हैं।
अब देखिए बात करते हैं 1 महीने की, यानी कि 1 महीने के अंदर बड़ी हलचल आपको इस बैंक के अंदर देखने को मिल चुकी है। ₹32 का लो बनता हुआ नज़र आया था, ₹39.20 के आसपास हाई बनता हुआ नज़र आया। ओवरऑल अगर देखें तो रिटर्न कुछ अच्छे खासे नहीं बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी 0.42% के आसपास आपको पॉजिटिव रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो पॉजिटिव रुझान आपको 1 महीने के अंदर भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों 1 साल की, यानी कि 1 ईयर की। तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है। नीचे अगर लो की बात करें तो ₹26 के आसपास लो गया था। अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे चुका है। ₹40 तक ये स्टॉक्स जाता हुआ नजर आया था। 25% के रिटर्न हमारे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1 साल में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल चुका है। बट अब असली कहानी शुरुआत होती है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी ऊपर के लेवल से। तो अगर बात करते हैं पिछले 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो आपको नेगेटिव रिटर्न इससे प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 56% के नेगेटिव रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं लो की, तो लगभग ₹26.30 के आसपास जो है लो बनता हुआ नजर आया। इसी तरीके से अगर हाई की बात करें तो ₹231 तक के लेवल हमें पंजाब नेशनल बैंक के अंदर देखने को मिल चुके हैं। तो ओवरऑल देखते हैं कि मैक्सिमम चार्ट में हम लोग को किस तरीके का रिएक्शन बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर ओवरऑल देखें तो जब से ये बैंक स्टार्ट हुआ है, एनएसई बीएससी के अंदर लिस्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक तो अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल चुका है। बट जिस तरीके की गिरावट फ्रॉड के बाद में हमें देखने को मिल चुकी है, वहाँ से ये स्टॉक्स जो है हम लोग को उभरता हुआ अभी फिलहाल में नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर ओवरऑल देखें तो लगभग 384% के पॉजिटिव रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आए हैं। मोमेंटम आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। नीचे के लो की बात करें तो ₹7 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया था। 279 के हाई भी इसके अंदर बनते हुए नजर आए थे। अब देखिए परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों के हम लोगों को Q4 के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसके भी Q4 के रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। अभी अगर देखें तो बड़ी हलचल आपको पिछले काफ़ी दिनों से इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रही नतीजों के अंदर। तो पिछले वाले क्वार्टर में अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो 20,325 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था, जो कि हम लोगों को पिछले वाले क्वार्टर से कम दिखाई दे रहा था। तो गिरावट देखने को मिली थी, डिसअपॉइंटमेंट था। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो लगभग 979 करोड़ के आसपास निकल के आया था। वहाँ से भी हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था। 958 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था। देखिए अनुमानित यही आंकड़ा लगाया जा रहा है, जो बाजार के दिग्गज हैं, कि कहीं ना कहीं हम लोग को नतीजे जो दिखाई देंगे वो पिछले क्वार्टर से अच्छे खासे दिखाई दे सकते हैं। बट अब देखने वाली बात होगी कि कितने अच्छे नतीजे इसके हम लोग को दिखाई देंगे। 621 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हम लोग को दिखाई दे रहा है पिछले वाले क्वार्टर में। और अगर अभी हाल फिलहाल के क्वार्टर की बात करते हैं, 506 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को दिखाई दी थी। इससे पहले देखें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में किस तरीके का एक्शन हमें बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू अगर देखें तो मार्च 2020 तक 53,800 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेज दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो भी हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि पिछले साल अगर 19 में देखें तो हम लोग को नेगेटिव दिखाई दे रहा था। मार्च 2020 में हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दिया। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट के अंदर भी हम लोग को मजबूत लेवल्स देखने को मिले। 336 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। तो फिलहाल में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा मोमेंटम आपको बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की हलचल हमें स्टॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, बराबर ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर लॉन्ग टर्म का व्यू देखने की कोशिश करें तो बैंक के अंदर एक चीज़ हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रही है, वो ये है कि बैंक के रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर देखें तो 2017 में देखते हैं स्थिति 41,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको दिखाई दे रही थी। उसके बाद में 40,500 करोड़, 43,000 करोड़, 61,000 करोड़ तक हम लोग को जो है रिजर्व पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटीज़ के अंदर भी हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 8,30,666 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। टोटल एसेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग को पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 8,30,666 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहे हैं, जो कि पिछले वाले अगर साल की बात करते हैं तो 7,74,949 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहे थे। तो बीच बीच में आपको बड़ी हलचल इस बैंक के अंदर देखने को मिलती ही रहेंगी। गिरावट हो चुकी है, नीचे के लेवल पे ही हम लोग को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी सारे निवेशक इसके अंदर फंसे हुए हैं ₹100 से ऊपर के लेवल पे। तो एक उम्मीद लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आना चाहिए।